इजराइल को उत्तरी बॉर्डर की तरफ से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। हिजबुल्लाह ने एक ऐसा रॉकेट युद्ध शुरू किया है जिससे बचना इजराइल के लिए अब बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। अभी तक हमास के हमलों से निपटने वाले इजराइल को समझ में ही नहीं आ रहा कि पहले हमास को मारे या फिर हिजबुल्लाह को। जला दिया इजराइल हिजबुल्लाह का रॉकेट युद्ध। इस वक्त इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके भूखे शेरों की तरह टूट पड़े हैं। जहां हमास के लड़ाके रफा खान यूनुस में इजरायली मरकावा टैंक और नाहल ब्रिगेड पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट हमले कर रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 250 से ज्यादा रॉकेटों से हमले अब तक किए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 12 जून को 200 रॉकेट दागे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने 13 जून को इजराइल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 4 दिन में हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर अब तक 250 रॉकेट से हमला कर चुका है। Sometimes the alarm start work after the missile are getting the ground. We don't trust the government that after the war Hezbollah will stay away from here for like I don't know 20, 30, 40 years. They're looking for the next chance. हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा दी। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका तक इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि धीरे धीरे इजराइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। गाजा, लेबनान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन इधर पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो ना तो हमास को छोड़ेंगे और ना ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिंदा छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने महज 4 दिन के अंदर इजराइल को जला कर रख दिया है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह ने फोड़ डाली इजराइल की 3 आंख। पहली आंख, दूसरी आंख, तीसरी आंख। हिजबुल्लाह ने मिसाइल और रॉकेट अटैक करके इजराइल की 3 आंखों को फोड़ दिया है। ये मेरान एयर सर्वेलांस बेस है और यहां इजराइल के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जिससे वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर नजर गड़ाए रखता था। अब सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस लोकेशन को समझिए। लेबनान बॉर्डर पर यह है इजराइल की 3 आंख, यानी 3 ग्लोब रेडार, और साथ में है इजराइल के कम्युनिकेशन टावर। यह मेरान एयर सर्वेलांस बेस है, जिसे तैयार करने में इजराइल ने अरबों रुपए खर्च किए थे। यही वजह है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इसे अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया। लेबनान में इजराइल के हालिया हमलों के बाद, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए, उसके बाद यह हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है।
ये इजरायल के बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत बड़ा हमला है। एक तरह से हिजबुल्लाह ने इजरायल के सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया है। أن جوابنا بعد استشهاد أبو طالب سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا ولينتظرنا في الميدان. سيرى هذا العدو من هم أخوته وأبناء أبي طالب. अब तक डरा हुआ लग रहा था हसन नसरल्ला, लेकिन अब लग रहा है कि वो अपने एक एक कमांडर की मौत का बदला ले रहा है। इजरायल पर कहर बनकर टूट रहा है हिजबुल्लाह। हसन नसरल्ला को पहले बैकफुट पर देखा गया और फिर हिजबुल्लाह ने निकाली ऐसी आग जिसमें इजरायल के मिलिट्री बेस जलने लगे। इजरायल को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने अपना सबसे खतरनाक अटैक करके इजरायल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह से कैसे निपटेगा। Whether through diplomatic efforts or otherwise, Israel will restore security on our northern border. Israel will respond with force to all aggressions by Hezbollah. हिजबुल्लाह अचानक इजरायल के खून का प्यासा क्यों हुआ, जरा ये भी जान लीजिए। 14 जून 2024 को इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर अबू तालिब मारा गया। उसी के जवाब में हिजबुल्लाह ये हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स समेत 15 इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 150 रॉकेट और 30 विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजरायली मीडिया ने भी माना है कि इस हमले में कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। हालांकि इजरायल ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी है। इजरायली सेना ने कई ड्रोन और रॉकेट को रोक दिया है। कुछ के ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई। इजरायली सेना ने दावा किया था कि लेबनानी कमांडर 11 जून की देर रात इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे, जिसके बाद से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। इस वक्त लेबनान और इजरायल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजरायल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजरायल के मीरान एयर सर्विलांस बेस पर हमला किया है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजरायल के अड्डे उड़ाए हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजरायल को मुंह तोड़ जवाब है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इस अड्डे को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की और सभी अपने टारगेट पर लगी। ये मीरान एयर सर्विलांस बेस के अंदर की तस्वीरें हैं, जिन्हें बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। ये बेस 1967 में बनाया गया था ताकि लेबनान बॉर्डर पर नजर रखी जा सके। इसका कंट्रोल इजरायल की एयरफोर्स के पास है। इस बेस से हवाई टारगेट को भी ट्रैक किया जाता रहा है और रॉकेट और तोप के गोलों को भी ट्रैक किया जाता है ताकि लेबनान से लगे उत्तरी इजरायल के इलाकों को सुरक्षित रखा जा सके। दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल के बीच जो बॉर्डर है, वहां तनाव बहुत ज्यादा है। कब कहां बम फटेगा, कहां धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्लाह जानता है या फिर इजरायल की सेना।
वैसे यहाँ लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहाँ तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। कई कमांडरों के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के सामने बस 2 विकल्प है, या तो उसे मरना होगा या उसे मारना होगा। यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के अड्डों को टारगेट करना तेज कर दिया है। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की जो आग लगी है, गाजा पर बमबारी के बीच हमास और इजरायल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है, उसमें अब नया खतरा इजरायल और लेबनान का बॉर्डर भी है। यहां भड़के शोले अब युद्ध की इस आग को 10 गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ 4 लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब सवाल उठ रहा है कि इजरायल हमास के साथ साथ क्या हिजबुल्लाह से पूरी तरह से निपट पाएगा या फिर इजरायल लेबनान को भी गाजा बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा।